हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था का जो ये सीरीज चल रहा है अनुच्छेद, अनुसूची और भाग संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, वो प्रश्न मैं इसमें आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। और इसका ये 6वां भाग है, पार्ट 6 है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि इससे पीछे वाले पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इस सीरीज से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। प्रारंभ करेंगे और पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान उल्लिखित है। यानी भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया है, 7वीं अनुसूची में। अगला है निगम कर, आयकर, बैंकिंग और बीमा किसके अंतर्गत आते हैं? यानी निगम कर कौन लगाएंगे, आयकर कौन लगाएंगे, बैंकिंग पर कर, बीमा पर कर, ये सभी कर जो लगाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो ये संघ सूची का विषय है। अगला है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या है। तो 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में कुल 61 विषय अभी शामिल है। और प्रारंभ में 66 इसमें शामिल था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें से 5 विषय निकाल करके राज्य सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है संघ के मंत्री के पद की शपथ। संघ के जो मंत्री होंगे पद की शपथ के प्रपत्र निहित हैं। तो जो भी शपथ लेते हैं, शपथ के बारे में 3री अनुसूची में है। दूसरे में वेतन का है, तीसरे में शपथ है, और चौथे में जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। उसके बाद है संविधान का अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 जो है किससे संबंधित है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से। तो 326 जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। अगला है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम भाग और प्रथम अनुच्छेद, ये सभी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 43B भाग 4 का है, किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है, अनुच्छेद 43 का बी। अगला है कि राज्य को कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। यानी राज्य जो है, राज्य को कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 41 में दिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 43 है, ये किससे संबंधित है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 43। नेक्स्ट है ये राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान। तो ऊपर अभी मैं बताया था आप लोगों को कि 2री अनुसूची में जो है वेतन से संबंधित प्रावधान है, और 3री में शपथ। नेक्स्ट है शिक्षा, वन, बाट, माप तथा न्याय प्रशासन आते हैं। शिक्षा, वन, बाट और माप, उसके साथ में न्याय प्रशासन आते हैं। समवर्ती सूची में ये सभी शामिल है, समवर्ती सूची में शामिल है। तो वहाँ पे ऊपर मैं बताया था कि राज्य सूची में जो है 66 विषय था पहले, अभी 61 है। तो उसमें से 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय को निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निर्धारित 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी मान्यता देती है। तो भारतीय संविधान में जो निर्धारित 22 भाषा है, जो आपको 8वीं अनुसूची में है, तो उसमें जो 22 भाषा है उसके अलावा साहित्य अकादमी मान्यता देती है किन 2 भाषा को? तो एक राजस्थानी है और एक अंग्रेजी। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है, कुल आप लोग पढ़े होंगे 24 भाषा में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषा है, तो 2 एक्स्ट्रा भाषा जो है उसमें राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा शामिल है। नेक्स्ट है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार था, अब भारतीय संविधान में विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है अनुच्छेद 300 के ए या 300 के क में शामिल किया गया।
अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और गैर न्याय संगत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है, इसका उल्लेख किया गया है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है गैर न्याय संगत है, यानी इस पे कोई न्यायिक रूप से इसको लागू नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद ये है 37 में दिया गया है, अनुच्छेद 37 में दिया गया है। अगला है, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। तो नागालैंड के संबंध में जो विशेष प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 371 ए में दिया गया है। 371 ए में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये कहाँ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 336 जो है कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान प्रदान करता है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। एंग्लो इंडियन समुदाय जो है उनके लिए 336 में कुछ विशेष प्रावधान करते हैं, अनुच्छेद 336। नेक्स्ट, भारत और राज्य की संचित निधियाँ। भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखे उल्लिखित है। तो भारत और राज्य की जो संचित निधियां हैं उसके साथ लोक लेखा उल्लेखित है। तो ये अनुच्छेद 266 में इसको उल्लेख किया गया है, भारत और राज्य की संचित निधि। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। तो भारत में जो आकस्मिकता निधि है संसद के द्वारा स्थापित किया जाता है और अनुच्छेद 267 के तहत। तो अनुच्छेद आपको पूछा गया तो 267 में आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान है। तो अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है यानी एक नदी है, एक नदी जैसे एक नदी मान लो ये गंगा है, तो इधर उत्तर प्रदेश से इधर बिहार तक ये जाती है। तो ये गंगा नदी जो है 2 राज्यों में बहती है। तो कोई नदी लेकर के यदि किसी भी राज्य में किसी 2 राज्यों में कोई विवाद होता है तो उसके लिए जो प्रावधान है अंतर्राज्यीय जल विवाद अनुच्छेद 262 के तहत दिया गया है। उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 239 का ए 239 का ए कहीं कहीं आपको 239 का क भी मिलेगा। तो 239 के ए में दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 246 के ए। 246 के ए में केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 12 तक किया गया है। यहाँ आपको 13 नहीं होगा, 12 तक, 5 से लेकर के 12 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 38 में। राज्य जो है ये करेंगे, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 38 में। उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान कहाँ किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 263 में। तो आकस्मिकता 267 में, अंतर्राज्यीय जल विवाद 262 में और अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये आपको 263 में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 35A जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसको 1954 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 35A। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है, यानी राज्य जो है राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 51 में। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 51 में देखने को मिलेगा। और इसी अनुच्छेद में भारत के जो विदेश नीति है तो विदेश नीति भी शामिल है 51 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भाग 5 का अनुच्छेद 76, भाग 5 का अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यवादी से संबंधित है, अनुच्छेद 76 भाग 5। जैसे राज्य में देखेंगे आप तो महान्यवादी के बदले महाधिवक्ता होते हैं, तो महाधिवक्ता का जो उल्लेख किया गया है आपको अनुच्छेद 165 में किया।
आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे और इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें अब हम लोग देखेंगे कि पुलिस एग्ज़ाम, जो यूपी पुलिस जैसे बिहार पुलिस कोई भी स्टेट पुलिस है, पुलिस एग्ज़ाम में अभी तक जो प्रश्न आपको इस जो है आपका अनुच्छेद अनुसूची और भाग से जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग नेक्स्ट जो लाएंगे पार्ट उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।